हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, कि आपका पर्सन आपसे शादी करना चाहता है या नहीं चाहता है। विल दे वांट टू मैरी यू और नॉट। ठीक है, जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। यहाँ दो पाइल हैं। पहला पाइल है द वाइल्ड वुड टैरो और दूसरा है विच टैरो। ये 1 है, ये 2 है। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी आप यहाँ कोई चीज़ रखा करें ताकि अट्रैक्शन हो। देखिए, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आप जितने भी बड़े टैरो कार्ड रीडर या जो रियल बड़े भी रहने दें, हो सकता है उनके सिर्फ 2 ही सब्सक्राइबर हो, लेकिन जो प्रॉपर जिन्हें पता होता है फीलिंग्स और एनर्जी इनमें होती है, चीज़ों में नहीं होती है। हाँ, हो सकता है उन्होंने पढ़ा हो, तो मैं उनको भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन फीलिंग्स इनमें होती है, एनर्जी इसमें होती है, हमें इससे निकालना है। तो ज़्यादा इस बहस में नहीं जाएंगे, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। तो देख लें आप, ये पाइल 1 है, ये 2 है। ठीक है, पॉज कर लें इधर। जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, सबसे पहला आपका जो कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ बोस, 3 ऑफ वंस। उसके बाद आया है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उसके बाद आया है 8 ऑफ स्टोन, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है 8 ऑफ एरो, 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और फिर आया है, इस कार्ड्स को आगे कर देते हैं, 9 ऑफ स्टोन, 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, देखें, जो सबसे पहले मुझे आपकी बात लगी है, शादी, अगर मैं सही बात बोलूं, उन्हें लगता है आपसे शादी करके उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत सेट हो सकती है, बहुत अच्छी ज़िंदगी के पल गुजर सकते हैं, या बहुत अच्छे उनके आपके साथ, बहुत अच्छे उनके साथ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग रही है या चीज़ें रही हैं। लेकिन मुझे जो फीलिंग्स हैं, मुझे लगता है आपका जो पर्सन है उसे ये लगता है कि इस हैप्पीनेस और इस विश को मुझे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल। आप देखें, स्किल, स्ट्रगल, और हालांकि 9 ऑफ स्टोन है, 9 ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ये, लेकिन यहाँ ट्रेडिशन लिखा है। मुझे लगता है आप लोगों के दरमियान एक ट्रेडिशनल का बहुत बड़ा कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। हो सकता है ना भी हो कुछ लोगों के लिए। मुझे लगता है आप लोगों की जो पर्सन है या आप हैं वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हीलिंग में हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, या आप लोग जो हैं टेलीपैथी करते हैं, या आप लोग टैरो कार्ड रीडर हैं, या मुझे लगता है फार्मासिस्ट है। यानी कोई चीज़ ऐसी है जो मेडिकल से रिलेटेड है। हो सकता है कि आप लोग कोई टेक्नीशियन हो, कोई ऑपरेशन थिएटर्स में काम करते हो, मेडिकल स्टोर्स पे काम करते हों। लेकिन बहरहाल, बिसाइड दैट, मुझे लगता है आपका पर्सन जब तक आपके पास नहीं आएगा, जब तक इस खुशी को नहीं करेगा, जब तक वो इसमें स्ट्रगल नहीं करेगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे चीज़ें हैं, और स्पेशली ट्रेडिशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है। वो अपने ट्रेडिशंस को इतना मानते तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी है, हर चीज़ के लिए, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, जो भी उनकी लाइफ में आए, सबके लिए मेहनत करनी ज़रूरी है। उन्हें ये भी लगता है कि आप जो हैं बहुत बहुत समझदार पर्सन हैं। आप अपने अंदर एक बहुत समझदारी के साथ एक मैच्योर पर्सन की सोल है आप में। उन्हें ये लगता है कि शायद आप उनको इतना टाइम देंगे कि अगर वो आपके पास आए, आपसे वो शादी कर सकें। देखिए, अगर मैं कप देखूं, 10 ऑफ कप्स है और 8 बहुत
बहुत प्रोमिनेंट है। मुझे लगता है 8 आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। आप लोगों को अलग हुए 8 साल हो गए हैं, या 8 साल का रिलेशन था, या 8 वीक हो गए हैं, या 8 महीने हो गए हैं, लेकिन मुझे इम्पॉर्टेंट ये लगता है कि आपके पर्सन को ये कंफर्म है कि वो जब भी आपसे शादी करेगा वो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा उसके साथ एक अच्छी चीज़ रहेगी। आपने उनकी ज़िंदगी पे जो छाप छोड़ी है वो छाप उन्हें कोई नहीं दे सकता है। मुझे ये भी लगता है आपका जो पर्सन है उसे ये भी फीलिंग्स हैं कि आप जो हैं हमेशा उनके साथ वैसे ही सलूक करेंगी जैसा आपने हमेशा किया है। चाहे जितनी कठिनाइयाँ आएँ, जितनी चीज़ें आएँ, आप हमेशा उनका साथ देंगी। और उन्हें लगता है आपसे जब भी शादी होगी सबसे पहले उन्हें अपने फाइनेंस को बराबर रखना है और अपने अंदर उस पावर को लेके आना है जो इस रिश्ते को कायम कर सके। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है उसे माउंटेन या ये चीज़ें पसंद है। मुझे लगता है कुछ लोग हिमालय से हैं, कुछ लोग नेपाल से हैं, कुछ किसी ऐसी कंट्री से आप लोग हैं या शहर से हैं जहाँ पे माउंटेन बहुत इम्पॉर्टेंट है या वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है। देखें इसमें भी एंसेस्टर आया है, हेरोफेन आया है, कैप्रिकॉन। मुझे लगता है ये हेरोफेन शायद नहीं है, लेकिन मैं मेक श्योर कर लूँ। नहीं, ये हेरोफेन ही है। उसके बाद आया है एस ऑफ स्टोन, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, और फिर आया है द ब्लास्ट ओक, टावर मूवमेंट, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान जो भी टावर मूवमेंट आया है, ये जो भी चीज़ आई है जिस वजह से आप लोग अलग हुए हैं या जिस वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं या ज़िंदगी में जो भी चेंज आ रहे हैं, मुझे लगता है आपका पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। और यहाँ पे भी जो ये एंसेस्टर का कार्ड आया है, हेरोफेन का आया है, मुझे लगता है स्ट्रांगली या तो उनकी शादी हुई हुई है, अगर शादी नहीं हुई हुई है वो अपने अपने पुरखों के, अपने लोगों की बहुत स्ट्रांगली उनसे बने। शायद इस वजह से वो आपसे अगर कभी शादी ना कर पाए, वो मेन वजह है। मुझे लगता है वो अपनी फाउंडेशन को पक्का करने के लिए, चीज़ों को पक्का करने के लिए उन्होंने आपके बीच में टावर मूवमेंट लाया। और मुझे लगता है टावर मूवमेंट कहीं ना कहीं आप लोगों के दरमियान आप दोनों ही की वजह से आया है, ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है, टू बी फ्रैंक, अगर शायद आप सेम ट्रेडिशन या सेम मज़हब या सेम आप लोगों की चीज़ें होती, मुझे लगता है डेफिनेटली वो आपके अलावा किसी से शादी नहीं करते। क्योंकि मुझे बार बार देखें, एक ये ट्रेडिशन का कार्ड, यहाँ एंसेस्टर का कार्ड आया है, एंसेस्टर का कार्ड आया है। ये दो कार्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली लगते हैं कि वो अपने उन बनाए हुए उसूलों में, स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पक्के हो चुके हैं और वो अपनी फाउंडेशन को, यानी वो एस ऑफ पेंटिकल मतलब न्यू फाउंडेशन रखना चाहते हैं, न्यू वे में आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर वो आपको अपनी लाइफ में लाएंगे भी तो वो अपनी शर्तों पे लेके आएंगे। मुझे लगता है शादी के साथ साथ एक ये लगता है उन्हें, वो इस खुशी के लिए आपको कॉम्प्रोमाइजिंग शादी करनी होगी। या तो वो आपको कहेंगे कि तुम्हें थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, या हो सकता है वो आपको कोई ऐसी ऑफ़र दें जो मुझे लगता है आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जहाँ तक शादी की बात है, मुझे लगता है शादी अभी तो दूर दूर की बात है। सबसे पहले उन्हें लगता है कि इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं ना बताना पड़ेगा कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, उन्हें आपके साथ क्या चाहिए, अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। वो इन सब चीज़ों को सोचते हैं और बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं। 6 ऑफ एरो, 6 ऑफ सोर्ड्स जो मैंने आपसे बात की थी, और ये लास्ट कार्ड आपका आया है द पोल ऑफ स्टार, द पोल, ये स्टार का कार्ड आया है, पाइसीज है ये।
सॉरी, ये एक्वेरियस है और ये है जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। ये दोनों जो हैं एक तरीके से फायर के साइन, एयर के साइन है। मुझे लगता है जो मेन रीज़न है आपके पर्सन का, मुझे लगता है शायद आप ट्रांज़ैक्शन, मुझे लगता है आप छोड़ के चले गए। आपने उनके ये जो टावर मूवमेंट था, आप उनको छोड़ के चले गए। मैं इसको ज़रा एक दफ़ा क्लियर भी करना चाहूँगी। एंजल मुझे बताइए कि 6 ऑफ एरो और स्टार का कार्ड क्यों आया है? क्योंकि स्टार का कार्ड जो होता है कन्फ्यूजन का होता है, पेन का होता है, न्यू स्टार्ट का होता है। अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, सामने वाले को बहुत समझा जाता है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंजल मुझे बताइए दोनों कार्ड्स क्यों आए? हाँ, एस ऑफ एरो, एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आप उनको छोड़ के गए हैं। वो न्यू स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन न्यू स्टार्ट के लिए उन्हें बहुत सारे अपनी ही चीज़ों को सही करना। अगर आप देखें यहाँ ग्रास बनी हुई है, लेकिन देखना कैसे जगह बनाई हुई है पानी ने। मुझे लगता है जब आप छोड़ के गए, उन्हें एहसास हुआ है कि उन्होंने आपको बहुत तरीक़ों से तंग किया, बहुत तरीक़ों से डिच किया। मुझे लगता है वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग डेफ़िनेटली करना चाहते हैं, डेफ़िनेटली करना चाहते हैं, लेकिन अभी दूर-दूर तक नहीं है। बहुत दिन लग सकते हैं और कुछ लोगों को साल भी लग सकते हैं, और मुझे लगता है कुछ लोगों को बहुत साल हो भी चुके हैं इस रिश्ते को सँभालते-सँभालते, और मुझे लगता है शायद अब आप लोग जानना चाहते हैं कि वो शादी करेंगे या नहीं करेंगे। जी, 2 ऑफ कप अट्रैक्शन। देखें जैसे ही कार्ड आया है, मैंने आपको बताया था अट्रैक्शन बेपनाह की है। यहाँ पे मैं पहले बता दूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है या जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन मसला ये है कि न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ों को समझना है। आपने अपने आप को जो उनसे अलग किया या उन्होंने आपको अलग किया, लेकिन मुझे लगता है आप लोग उन्हें छोड़ के गए। आप लोगों को लगता है कि अब बहुत हो चुकी है ये ड्रामेबाज़ी, अब मुझे ड्रामेबाज़ी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि आपको हासिल करने के लिए उन्हें अब दूसरा प्लान करना पड़ेगा। शायद पहले आप बहुत सीधे थे, समझ जाते थे, आप लोग उनकी चीज़ों को इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब इग्नोर नहीं कर पाते हैं। अब आपको उनके सारे ड्रामे पता है। मुझे लगता है वो पर्सन आपके लिए डेफ़िनेटली वर्क करना चाहता है, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वेट कर रहा है राइट टाइम का कि वो अपनी हैप्पीनेस को ले सके, लेकिन उसके पैरों में बेड़ी है। या तो उसकी शादी हुई हुई है, क्योंकि ये हेरोफेंट का कार्ड आया है, और शादी नहीं है तो आप दोनों के दरमियान ट्रेडिशन बहुत बड़ा वांदा है। और मुझे ये भी लगता है हो सकता है उसकी फैमिली आपको ना लाना चाहती हो, या आपकी फैमिली पसंद ना करती हो, लेकिन इन द एंड मुझे ये जो मेन चीज़ लगती है कि आप दोनों की बाउंडिंग को कोई नहीं रोक सकता है। डेस्टिनी है, लेकिन टाइम है। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है? तो देखते हैं कि आपका पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है या नहीं चाहता। सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, डेथ, स्कॉर्पियो, स्ट्रेंथ, लियो। टू बी फ्रैंक, अगर मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं, ये रिश्ता आपने ख़त्म किया है। आई डोंट नो क्यों ख़त्म किया है, किस वजह से किया है। शायद मुझे लगता है आपने ये बिग डिसीजन लिया है।
आपने इस बिग डिसीजन को बहुत स्ट्रांगली फेस किया है, लेकिन बहुत दुख के साथ फेस किया है। मुझे लगता है शायद अगर वो किसी ज़िंदगी के मोड़ पे शादी भी करना चाहें, वापस भी आना चाहें, आई डोंट थिंक सो यू कैन अलाउ देम। मुझे ये लगता है, अगर ऐसी आपकी फीलिंग्स नहीं है तो आप दूसरा पायल देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत जगल की थी इस रिश्ते के लिए, बहुत लड़ाई झगड़े किए थे, लेकिन जब आपने देखा कि वो पर्सन आपको एक क्लियर कट कमिटमेंट नहीं दे रहा है या मिलना नहीं चाह रहा है, बात नहीं करना चाह रहा है, यू फिगर आउट कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप ये डेथ कार्ड आपके लिए आया, आपने अपने में ट्रांसफॉर्मेशन की है, आपने अपने आप को समझा, आपने अपनी वैल्यू को समझा, आपने अपनी वर्थ को समझा और आप मूव ऑन हो गए। और मुझे लगता है अगर आप देखें इन्फिनिटी का साइन, मुझे लगता है आप सेम ओल्ड वाले अब पर्सन नहीं रहे। आपने कहा मैं इस जगल में नहीं आऊँगी, मुझे पिक करना है मुझे पिक करो, अदरवाइज यू कैन लीव। मुझे लगता है आप में जो स्ट्रेंथ आई है, जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि ये एनर्जी है, मुझे लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का वो फैसला किया है जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। नॉर्मल मतलब हो सकता है मैं नहीं कर सकती, हो सकता है कोई और नहीं कर सकता, लेकिन आपने बहुत बहुत स्ट्रांगली किया। मुझे लगता है आपने अपने आप को, कहते हैं ना, अपनी फीलिंग्स को कुर्बान करके इस फीलिंग्स को ख़त्म किया है, यानी अपने दिल की फीलिंग्स को कुर्बान करके आपने उस मोहब्बत की फीलिंग को ख़त्म किया, क्योंकि यू गाइज आर टायर्ड, आप लोग थक चुके थे उनके ड्रामेबाजी से। मुझे लगता है आप मूव ऑन हुए। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो देखें, आप इसमें एक औरत और बच्चे को भी साथ जाते देखेंगे। इवन मुझे लगता है कि आप उन्हें ये क्लोजर भी नहीं देना चाहते, इतना भी नहीं बताना चाहते कि आप क्यों गए, क्योंकि यू नो दैट कि उन्होंने क्या किया है। कुछ कुछ बहुत मिनिमम, बहुत फ्यू पीपल के, मुझे लगता है उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसमें उनका पर्सन उन्हें छोड़ के गया था, लेकिन आज तक वो अपनी फीलिंग और अपनी मोहब्बत के दरमियान बहुत बहुत जगल कर रहा है। अब आप कहेंगे फीलिंग और मोहब्बत क्या है? देखिए, फीलिंग होती है टेम्परेरी, कभी है कभी नहीं है। लव है परमानेंट है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इन एंड आउट है लाइफ में। मुझे लगता है वो आज तक जगल कर रहे हैं। अगर ये फीलिंग्स आपकी नहीं है और अगर ये इस पर्सन की फीलिंग है, वो जगल कर रहा है कि मुझे क्या फ़ैसला करना है, कौन सी स्ट्रेंथ लेनी है जिसमें मुझे अपने आप को चेंज करके क्वीन ऑफ सोर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स को चेंज करना अब इतना आसान नहीं रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, किंग ऑफ, ये देखिए इसका काउंटर पार्ट यहाँ आ गया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फोर ऑफ वंस। टू बी फ्रैंक, अगर मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मुझे फीलिंग ये है कि शायद आपने तो दरवाजे बंद किए, लेकिन आपका पर्सन आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है। वो इंतज़ार कर रहा है, हालांकि वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, लेकिन वो आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है। उसे लगता है अभी तो आपके पास देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मुझे लगता है आपका पर्सन शादीशुदा है, शायद एक ये वन ऑफ देम वजह हो। और अगर ये वजह नहीं है, मुझे लगता है आपके पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत बहुत अच्छा फील करते हैं। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन आपके लिए कोई ना कोई चीज़ देना चाहता है, ऑफ़र देना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि शायद ये ऑफ़र बेकार जाएगी, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आप इनको छोड़ के गए। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल भी करना चाहता था या चाहती थी, लेकिन आपने उस चीज़ से हट गए। आपने कहा नहीं, मुझे इन चीज़ों में नहीं रुकना, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो स्ट्रांगली ये भी चाहता है, मैं आपको कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे लगता है वो आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशन स्ट्रांगली रखना चाहता है या चाहती है,
क्योंकि उसकी लाइफ में अगर कोई पहले से है वो आपको क्लेम नहीं कर सकता, आपको अपनी लाइफ में नहीं ला सकता। शायद ये ही एक वजह है जिसकी वजह से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में आप देखें, पहला कार्ड ये आया कि यू डोंट वांट टू लिसन देयर यू नो लाइम एक्सक्यूजेज और स्टूपिड एक्सक्यूजेस, क्योंकि यू नो दैट कि अगर ये चाहे ये बहुत कुछ कर सकता है, ये कर सकती है। मुझे लगता है वो आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशन रखना चाहता है। अगर आप एक देखिए कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, कैसे आपने, अगर आप इसका क्लोथिंग देखें, ये काइंड ऑफ हाई प्रिस्टेस वाली है, वाइट एंड ब्लू। और आप यहाँ देखें, इसने आर्मर पहना हुआ है, उसने येलो पहना हुआ है, गोल्डन, और हाथ में तलवार। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बिछा के रखना चाहता है, ये चाहती है, और वो नहीं बताना चाहती कि वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लाइफ में भी आना चाहते हैं। अगर मैं पूरा आपका निकालूं ये सब कुछ, तो मुझे स्ट्रांगली जो लगता है वो ये लगता है कि आपका जो पर्सन है आपको ऑफ़र दे सकता है शादी की, लेकिन जब तक नहीं देगा जब तक आप इस पोजीशन से नहीं निकलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग इधर से मूव नहीं करने वाले, आप लोग उन्हें कोई भी ऑफ़र नहीं देने वाले। आपको प्लीज़ अजीब सी आवाज़ें आ रही होंगी, मुझे फ्लू है। ओके, 3 ऑफ वंस। एंजल मुझे बताइए 3 ऑफ वंस यहाँ क्यों आया है, हम इसको क्लियर करेंगे। ओके, 3 ऑफ वंस ये इसलिए आया है आपका कार्ड यहाँ पे कि वो जिस भी चीज़ का वेट करें। अगर आप देखें दोनों सेम ही कार्ड है ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी फ्लावर, यहाँ पे भी फ्लावर। मुझे लगता है वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि वो आपको ऑफ़र कर सकें, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत स्ट्रांगली आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने पैशन को बताना चाहते हैं। इवन दो शादी हो या ना हो, उनका जो मेन है वो मेन ये है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आप बहुत मायने रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके पैशन को भी देखना चाहते हैं उनके लिए। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है, आई एम सॉरी मैं इसलिए पॉज ले रही हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन मे बी आर्मी में, मिलिट्री में है। अगर उसमें नहीं है तो किसी ना किसी ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं ऐसा आर्मर पहनना पड़ता है। पुलिस में हो सकते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट में हो सकते हैं, सिक्योरिटी में हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी जगह है। और उसके साथ मुझे लगता है उन्होंने अपने आप को एक शील्ड बिछाई हुई है, वो नहीं बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी, 4 ऑफ कप्स। मुझे लगता है वो अपना कर्मा भुगत रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि जब उनके पास ये कप था, आप थी, ऑफ़र थी, उस टाइम वो आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि नहीं, आप बहुत इम्पॉर्टेंट थी, आपको देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए थी, इस रिश्ते को समझना चाहिए था। अब वो अपना कर्मा ये भुगत रहे हैं कि पैशन भी है, सब कुछ है, 4 ऑफ वंस भी है, इंतज़ार भी है, हैप्पीनेस भी है, लेकिन वो आपको कप ऑफ़र इसलिए नहीं कर सकते हैं कि स्टिल वो यही सोचते हैं कि आप उन्हें काट डालेंगे, आप उन्हें छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना कि आपके गुस्से से डरते हैं या डरती हैं, मुझे नहीं मालूम है। मुझे लगता है वैसे आपको गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो वो कमाल का आता है। मुझे लगता है आपका पर्सन ने अगर आपसे शादी की भी, वो तब तक आपको ऑफ़र या कोई बात नहीं करेंगे जब तक आप उनसे कांटेक्ट ना करें। ये कम्युनिकेशन आपसे ही स्टार्ट होगी जब भी होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।